यस। कल से हम लोग जितने भी लोग आज पहले दिन एंट्री ले रहे हैं, कल से आप अपने अफर्मेशंस रेडी करिए। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट अफर्मेशंस जो आपको लाइफ में चाहिए। पहला हेल्थ के लिए, दूसरा रिलेशनशिप के लिए, तीसरा आपके करियर के लिए, और फोर्थ वन आपके मनी एरिया के लिए अफर्मेशन होना चाहिए। इसको हम लोग रोज लिखेंगे और रिपीट करेंगे। आप सुबह सुबह उठ के अपने अफर्मेशंस को लिखिएगा। मैं आपको आज फिर से ग्रुप में अफर्मेशन का जो चार्ट है वो भेज दूंगी, अगर आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट करा के अपने घर में लगा भी सकते हैं। ठीक है। और उसको डेली एक डायरी में लेकर अपने 5 अफर्मेशंस को डेली लिखना है। इससे क्या होगा कि जो चीजें आप लिखेंगे, मैं हैंडराइटिंग एनालिस्ट भी हूँ, है ना। जब आप सुबह सुबह अपने गोल को लिखते हैं तो आपकी उंगलियों के थ्रू आपके नर्वस सिस्टम में, नर्व्स में वो आपके अफर्मेशंस जाते हैं। आपका सब कॉन्शियस उस पर दिन भर काम करता है और काम करने की कोशिश करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अफर्मेशन पे काम हो रहा है? आपको कुछ ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं से कोई बुलावा आ जाएगा, आप कुछ टीवी पर या कहीं एड में देख लेंगे और आप वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो अपने सब कॉन्शियस को ये बताना जरूरी है कि हमें क्या चाहिए। अब तक आपने क्या किया है? आपको जो नहीं चाहिए आप वो बताते आए हैं, है ना। हम नेगेटिव बोलते आए हैं, हमें जो नहीं चाहिए उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे? जो हमें चाहिए। तो कोशिश करना है कि पूरे दिन हाई एनर्जी में रहें, फुल एनर्जी में रहें, क्योंकि अगर आप हाई एनर्जी में रहते हैं तो आपके वाइब्रेशंस क्या होते हैं? हाई होते हैं। अगर आप डल एनर्जी में रहते हैं, आप उदास रहते हैं, तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है और आपके गोल्स पर काम नहीं होता है। तो अगर आप दिन भर में कभी सैड हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, मैं आज आपको एक कोर्स एक्सेस सबको दूंगी। उसको, उसकी रिकॉर्डिंग्स को देखना शुरू करना है। और ये हम लोग जो सेशंस कर रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। लेकिन शर्त ये है कि मैं जितना कह रही हूँ वो मानना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो कौन कौन मानने को तैयार है? डन। यस। तो यस, तो आज से आप लोग अपने अफर्मेशंस करिएगा। अभी हम एक बहुत पावरफुल टेक्निक करेंगे, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी हमें चीजें मिली हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं फील करते हैं, और हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी शिकायतें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे क्या? अब जो चीजें हैं वो हमें दिखती नहीं है, जो नहीं है वो हमें चाहिए होता है। ये बराबर है। आपने कभी नहीं देखा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं। अब सबसे पहले क्या क्या अच्छी हैं इस बारे में हम फोकस करेंगे, और उन चीजों को हम बार बार रिपीट करेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले तो आपने ध्यान दिया होगा कि अभी जो महामारी गया, जो कोविड का पूरा फेज गया, उसमें आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके कलीग कई सारे निकल गए हैं, निकले हैं कि नहीं? रोज न्यूज आता था, रोज आसपास से किसी का फोन आता था कि कोविड में वो निकल गए। लेकिन अगर हम सब जिंदा हैं इतनी बड़े, मतलब ये जो महामारी था उसके बाद भी, तो ये हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है ना। और अगर आपको शायद पता नहीं है, आप गूगल पे सर्च करिएगा कि रोज कम से कम 2% लोग अगली सुबह नहीं देखते हैं दुनिया भर में। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में 2% लोग अगली सुबह नहीं देखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वो रात में सोए हैं तो सुबह वो जगे हुए नहीं मिलते हैं, वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं। आपको कभी कभी सुबह सुबह एक खबर मिलती है कि रात में उनका डेथ हो गया, अक्सर मिलता है, साल में 3-4 बार जरूर मिल जाता है। सुबह सुबह आपको न्यूज मिलता है कि रात में ही वो निकल गए। तो हम लोग अगर अगली सुबह देख रहे हैं तो भी ये हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हम लोग सुबह उठते हैं तो किस मूड में उठते हैं? क्या हमने ग्रेटिट्यूड कभी किया है कि आज हमें ये दिन नया मिला है? नहीं। हम इस मूड में उठते हैं कि लो, आज तो पूरा दिन फिर से हमें काम करना होगा, आज पूरा दिन पता नहीं क्या होगा, अच्छा जाएगा कि नहीं। ठीक है। तो आप अगली सुबह के लिए रोज ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिएगा। अभी हम यहीं पे करेंगे और बाकी चीजें भी आप ध्यान दीजिए। तीसरा जो चीज है, अगर आपको 2-3 टाइम का भोजन अच्छे से मिल पा रहा है, किसको किसको मिल जाता है 3 टाइम का भोजन आराम से? हाँ। अगर आपको भोजन मिल जाता है तो उसके लिए क्या, आप जब खाना का थाली आपके सामने आता है, आप कभी उसके लिए थैंक यू करते हैं? कुछ लोग करते होंगे, सारे लोग नहीं करते हैं। तो अगर वो थाली आता है तो उसको जब थैंक यू करना शुरू करिएगा, तो हो सकता है कि अभी आप सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हो, शाम को आपको पराठे और कुछ और चीजें मिल जाएं।
क्योंकि जब आप जिस चीज के लिए ज्यादा थैंक यू करते हैं वो चीज आप अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं फील करते हैं। किसी किसी दिन ऐसा भी होता होगा कि आप सुबह उठते होंगे और आपकी दूध जो है वो फट जाती होगी, आपको चाय नहीं मिलती होगी, बाहर जाके लाना पड़ता होगा, किसी किसी दिन ऐसा होता है। लेकिन जिस दिन हमें आराम से चाय मिल जाती है बेड पर, क्या हम उस दिन थैंक यू करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप जब रोज थैंक यू करना शुरू करिएगा तो कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आपको चाय न मिले। ये बात समझ में आ रही है? इसी को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। उसके बाद आप जब सुबह उठते होंगे तो आपके आसपास आपकी फैमिली मेंबर्स होते होंगे, कोई सोया होता होगा, कोई कुछ कर रहा होता होगा। अगर हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है? बहुत सारे ऐसे लोगों से पूछिए जिनको खाना नहीं मिलता है, जिनकी फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में हैं, और अगर हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे घर में हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो उसके लिए भी हमें ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है? अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, अब बहुत सारे लोग, अगर मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप मेरा नेक्स्ट लेवल का कोर्स ले लीजिए, तो सारे लोग कहेंगे कि पैसे नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है कि पैसे, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि किसी के पास पैसा नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास अभी इंटरनेट की सुविधा है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप 5G या 4G चला रहे हैं, तो क्या आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया है? क्या इंडिया में सारे लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है, 5G 4G है? नहीं है। तो अगर हमारे पास है तो हमें उसके लिए रोज थैंक यू करना होगा। आपके आसपास दो चार ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद करने को तैयार होते होंगे। आपके पास रोज कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा होता होगा जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन आप क्या होते हैं? मुझे ईमानदारी से आप लोग चैट में लिख के बताइए कि दिन भर में आप कितनी बार ग्रेटिट्यूड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम एक बार भी ग्रेटिट्यूड कर लें तो हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है, इसको समझना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ साफ साफ यह है कि हम अपनी सब कॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सब कॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग ग्रेटिट्यूड से कैसे होता है? हाँ, ना के बराबर, मुझे पता है किरण जी, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज कराया। सब कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि अभी हमारा, ये बात समझ जाइए, आप जहां भी बैठे हुए हैं, आप जहां बैठे हुए हैं वहां पर आप मुझे ये बताइए कि रेड कलर की चीज कितनी सारी है आपके आसपास? प्रीत, प्रधान जी, बंसल जी, रेड कलर की चीज आपके रूम में कितना सारा है? मुझे गिन के बताइए कि आप जिस रूम में हैं, जिस जगह पे हैं, बाहर हैं, अंदर हैं, रेड कलर की कितनी सारी चीजें आपके पास? वन। अच्छा, सत्यव्रता प्रधान जी दो। और बताइए, और आप सभी बताइए, चैट में तो लिख सकते हैं। वीडियो पे आइएगा तो आइए, जरूर कोशिश किया करिए कि आधे घंटे वीडियो पे रहें, क्योंकि हम सब इतने सुंदर तो हैं ही कि वीडियो पे आ सकते हैं, है ना? भले ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शाहरुख खान ना हो, लेकिन देखने लायक तो सभी के सभी हैं, है ना? तो हाँ, यस रुचि, आप सबने जो रेड खोजा, जो ढूंढा अपने रूम के अंदर, आपके स्क्रीन पर 3 रेड है, आपको दिखाई दे रहा है? आपने वो काउंट नहीं किया। स्टॉप शेयर, एंड बटन, चैट में रेड है ना? तो जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं वो चीजें एक्सपैंड होती हैं, जिस चीज पर हमारा फोकस होता है वो चीजें बढ़ती हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये बहुत गहरा और डेप्थ वाली बात है। जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वो चीजें बढ़ती हैं। तो अगर आपका ध्यान दिन भर नेगेटिविटी पे जाता है, हमारे घर का कोई ऐसा इंसान जो दिन भर हमें बुरा बोलता है, अगर हम उसकी बातों को दिन भर ध्यान से सुनते हैं तो क्या होगा? हमारे सबकॉन्शियस में हम अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। कोई चीज हमारे पास नहीं है उसके बारे में अगर हम दिन भर सोच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जिस चीज पर आपका फोकस जाएगा वो चीज क्या होगा? ध्यान से सुनिए, जिस चीज पर आपका फोकस जाएगा प्रीत, वो क्या चीज होगा? वो एक्सपैंड करेगा, वो बढ़ता है। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? अच्छी चीजों पर। तो जो चीजें आपके पास हैं, अगर उस पर हम फोकस करना शुरू करते हैं, जो थोड़े से भी पैसे हैं, अगर उस पर हम फोकस करना शुरू करते हैं, तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना? तो आज से क्या करना है? ग्रेटिट्यूड करने का मतलब यही है कि हम अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करेंगे। जो चीजें हैं उसके लिए अगर हम धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तो वो चीजें भी हमारे लाइफ में मेंटेन रहेंगी। कौन कौन लोग चाहते हैं कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो आजीवन आपके साथ रहें, भले वो कैसे भी हों?
हम सब चाहते हैं। तो वो कब रहेंगे आजीवन आपके साथ? जब आप उनके लिए रोज क्या करिएगा? धन्यवाद करिएगा। भगवान को रोज थैंक यू करिए कि थैंक यू भगवान, मेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं। क्या सबके पेरेंट्स हैं उनके साथ? नहीं है। थैंक यू भगवान, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ है, भले वो दिन में 2 बार झगड़ा करता हो, लेकिन एटलीस्ट है। कोई तो है जो आपके बेडरूम में रहता है, कोई तो है जो आपके घर में रहता है। बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं, लेकिन हम लोग उनकी कद्र नहीं करते। जो हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे आसपास रहते हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं? कंप्लेन्स करते हैं। एक बार मेरे कहने से इस पूरे 1 महीने कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि कंप्लेन करना बंद कर देगा अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए? कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। देखिए, जैसे आप कंप्लेन करना बंद करते हैं, आपके लाइफ में चीजें, पॉजिटिव चीजें बढ़ चढ़ के आएंगी। और वही फैमिली मेंबर्स, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, वही फैमिली मेंबर्स आज से 1 महीने बाद आपके लिए सबसे वरदान के रूप में होंगे। आपको पता है वो आपकी उनके साथ क्यों नहीं बनती है? आपको वो उनके में नेगेटिविटी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि आपका सारा का सारा ध्यान किस चीज पर है? उनकी बुराइयों पर है। वो काम नहीं करते हैं, वो उल्टा बोलते हैं, वो दिन भर घूमते हैं, वो हमारे हम जो चाहते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो हमारी तरह के नहीं हैं। ऐसा ही होता है ना? इससे ज्यादा कोई कंप्लेन तो नहीं है। हम जो कहते हैं वो बात वो नहीं मानते हैं, यही सारी चीजें हैं। तो आप थोड़े दिन और 28 दिन क्या करिएगा? उनके साथ एडजस्ट करिए। अभी तक तो एडजस्ट करते आए हैं, जबरदस्ती करते आए हैं। मैं सही बोल रही हूँ? जबरदस्ती, दिल से किसी ने एडजस्ट नहीं किया है। आज से आपको दिल से एडजस्ट करना है। कैसे? उनकी जो चीजें हैं, अच्छी चीजें। आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपकी फैमिली मेंबर कोई एक जो आपके सबसे करीबी हो, उसकी आप 21 क्वालिटीज लिख के कल ले आइएगा। 21 क्वालिटीज। आपका कोई भी एक फैमिली मेंबर जो इसको आप सबसे ज्यादा जिसके पास रहते हैं, उसकी कितनी क्वालिटीज लिखनी है? 21। अब आप कहिएगा उसमें एक भी क्वालिटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान के पास क्वालिटीज हैं, हम उसको देखते नहीं है। उसके पास तो सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो आपको झेल रहा है। जैसे आप उसको झेल रहे हैं, वो भी आपको झेल रहा है। तो आपको अपने फैमिली, किसी एक फैमिली मेंबर का 21 क्वालिटीज लिखनी है। जब आप लिखना शुरू करिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो जो मेंबर है आपका, अब जो घर का इंसान है जिसको आप प्यार करते हैं, उसमें सचमुच बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिन पर आपने पहले फोकस किया था। धीरे 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 उस इंसान के लिए आप नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है? ये होमवर्क कौन कौन करके लाएगा? सबको करके लाना है। डन। जिस जैसे ही आप होमवर्क करिए, आपको पता है जब मुझे पहली बार ये असाइनमेंट मिला था, मेरी मदर इन लॉ की क्वालिटीज को लिखना था। और मुझे लगा यार उनकी क्वालिटीज, वो तो पता नहीं मैं अपनी मदर इन लॉ को 21 क्वालिटीज अपनी सासू माँ का कैसे लिखूंगी। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि सचमुच बहुत सारी चीजों मेरे अंदर नहीं है, वो उनके अंदर हैं। आज से पहले की पीढ़ी हमसे ज्यादा समझदार हुआ करती थी, ये तो सब जानते हैं। तो वो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि आज मैं जो हूँ, शायद उसमें उनका 75% हाथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा इन्वायरमेंट दिया। दिया ना? उन्होंने मुझे मुझे ऐसा माइंडसेट दिया, ऐसा घर दिया, शांति दी। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही मेंबर जिसके लिए आप कंप्लेन करते हैं, वही आपके पीछे, आपकी खुशियों के पीछे का राज है। तो ये करना है। अभी आप लोग 10 ऐसी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करिएगा। मैं काउंट करूंगी 1 2 3, और आपको 10 ऐसी चीजों के लिए लाइफ में अभी अभी मैं म्यूजिक ऑन करूंगी, ग्रेटिट्यूड करना है। डन? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे। चलेगा? मैं एक म्यूजिक ऑन कर रही हूँ और आपको 10 ऐसी चीजों के लिए, उसमें लोग भी हो सकते हैं, उसमें कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, ग्रेटिट्यूड करना है। और मजे की बात यह है कि आपको उसमें से एक ग्रेटिट्यूड एडवांस में करना है। एडवांस में करने का मतलब, मान लीजिए कि मेरा एक एम है कि जुलाई के मंथ में मेरे पास 1,000 स्टूडेंट होंगे। तो मैं पहले से उसके लिए क्या करूंगी? ग्रैटिट्यूड करना शुरू करूंगी कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास 30 जुलाई को कितने स्टूडेंट है? 1,000 स्टूडेंट है। आपका भी जो एक लक्ष्य है, जो गोल है, उसके लिए एडवांस में क्या करना है? ग्रैटिट्यूड करना है। 9 ग्रैटिट्यूड करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, समझ में आ रही है? और एक ग्रैटिट्यूड करना है जो चाहिए। इतना क्लियर है?
तो हाथ उठाइए, मुझे बताइए, थम्स अप दिखाइए, इतना क्लियर है? यस। 9 ग्रेटिट्यूड जो ऑलरेडी है, एक जो चाहिए एडवांस में उसके साथ करना है। ठीक है, चलिए। म्यूजिक आ रही है? आ रही है? थैंक यू। आराम से बैठ जाइए जहां बैठे हैं। गहरी सांस लीजिए। एक बार और इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। एक बार और, 3 बार गहरी सांस लेने से सब कॉन्शियस आपके अलाइन करता है। यस। फोरहेड को रिलैक्स करिए, आंखों को रिलैक्स करिए, फेस को रिलैक्स करिए। दिन भर का टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन सब रिलीज कर दीजिए। थ्रोट को रिलैक्स करिए। बंसल जी आंखें बंद कर लीजिए, जचिन आंखें बंद कर लीजिए। दिन भर का जो गुस्सा है, जो दूसरों पर आपने निकाला है, वो सब रिलीज करिए, उनको माफ करिए। दोनों हाथों को रिलैक्स करिए, कंधों को रिलैक्स करिए। आपको जो फील हुआ दिन भर, या आपके जीवन में बहुत सारा बोझ है जो आपके कंधों पर है, वो बोझ नहीं है, वो खुशियां हैं। चेस्ट को रिलैक्स करिए। जो बहुत सारे सैडनेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर आपको रातों में नींद नहीं आती है, सबको रिलीज करना है। स्टमक को रिलैक्स करिए, पैरों को रिलैक्स करिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, और एक गहरी सांस लेना है। राइट हैंड चेस्ट पे ले जाना है, हार्ट पर, सेंटर ऑफ चेस्ट। दोनों हाथ रख सकते हैं तो रखिए। सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड करेंगे मन ही मन में। मैं बोलूंगी और आप करना शुरू करिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और जीवित हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे घर का हर सदस्य स्वस्थ है और हमारे साथ है। थैंक यू यूनिवर्स कि हम अपना सारा काम खुद से कर पाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि आज सुबह से हमने बहुत अच्छा भोजन कर रखा है। थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे पास एक अच्छा मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधा है, जिससे ये सेशन हम अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि भगवान ने हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। थैंक यू यूनिवर्स कि हमने अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियों को भी देखा है। थैंक यू यूनिवर्स कि आज हम आराम से एक जगह पर बैठे हुए हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे जीवन में अब तक जो भी हुआ वो हमारे लिए एक लेसन रहा और उससे हम सीख ले पाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स कि दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स कि आने वाले समय में भी मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू यूनिवर्स कि आने वाले 1 महीने में मेरा जीवन बदल चुका होगा। थैंक यू यूनिवर्स कि हमने अपने गोल्स को बहुत इजीली अचीव कर लिया है। थैंक यू यूनिवर्स कि आने वाले 1 महीने में हम अपने परफेक्ट बॉडी वेट में होंगे। थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे अंदर
कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और सैडनेस नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। हमारे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। हम बहुत खुश हैं और हम जो चाहते हैं अक्सर वो सब कुछ हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स कि दुनिया के उन लोगों में हम हैं जो अभी अपने लक्ष्य के लिए कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे जो बड़े बड़े सपने हैं सबके लिए हम काम कर पा रहे हैं। अब आप अपने 10 ऐसी चीजों के लिए थैंक यू करिए जो पर्सनली आपकी लाइफ में है। मैं काउंट करूंगी और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और अपनी लाइफ की हर चीज के लिए। थैंक यू फॉर नंबर 1, थैंक यू फॉर, मैं अपने लिए करूंगी, आप लोग अपने लिए करिए। थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर नंबर 5, थैंक यू फॉर नंबर 6, थैंक यू फॉर नंबर 7, थैंक यू फॉर नंबर 8, थैंक यू फॉर number 9, thank you for number 10, thank you for, थैंक यू कि हमें इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल है। थैंक यू कि हमें इजीली पानी अवेलेबल है। थैंक यू कि हमारे सिर के ऊपर एक छत है। थैंक यू कि हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि हम आज बहुत खुश हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि हम अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि आने वाले समय में हम अपने सारे गोल्स को इजीली अचीव कर लेंगे। अब अपने हाथों को जोड़िए। अलाउद्दीन जी, आप दूसरे पोजीशन में भी कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड करना है, जिस तरह से आप अपने अल्लाह को, भगवान को थैंक यू करना चाहते हैं। आंखें बंद करिए और जिस भी भगवान को, यूनिवर्स को आप मानते हैं उनका ध्यान करिए और उनसे कहिए कि हमारी जितनी विशेष हैं वो सारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। 1 मिनट के लिए ध्यान करना है। आंखें खोलिए और तथास्तु मोड में आइए। प्रीत, सत्यव्रता प्रधान जी और हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबने जो विशेष सोचा है, सबके जो सपने हैं वो सब पूरा हो जाए। तथास्तु, तथास्तु करिए सबको दोनों हाथों से। प्रधान जी, तथास्तु मोड में आइए। तथास्तु, आप सबकी सारी विशेष, सारे सपने पूरे हों और हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश और संतुष्ट हैं। दोनों हाथों को रब कर लीजिए और इस एनर्जी को फेस पे ले जाइए। यस, अब बताइए कैसा लगा प्रधान जी? प्रीत, जचिन, बंसल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपनी तरफ बहुत से। बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। बहुत अच्छा लगा, समझ हाँ में आया कि हमारे पास बहुत कुछ है जी। जिसके लिए हम थैंक यू नहीं करते हैं। तो आज से क्या करना है? आज से आपको हर उस चीज के लिए थैंक यू करना है जो आपके लाइफ में अच्छे से चल रहा है। तो जो हम्म, चीजें अच्छे से चल रही हैं वो और भी ज्यादा बढ़ेंगी। उन रिश्तों में और भी प्यार आएगा, आपके करियर में और भी सब कुछ अच्छा होगा, आपके पास और भी ज्यादा पैसे आएंगे।
तो अपना फोकस शिफ्ट करिएगा तो आपके लाइफ में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गोल शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी जैसे ही फोकस हम अपनी पॉजिटिविटी पे लाएंगे, हमारे लाइफ में सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिविटी पॉजिटिव। आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। डन डना डन। ठीक है। डन। आप लोग का डन। होमवर्क है कि 21 क्वालिटीज किसी एक फैमिली मेंबर का या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसके बारे में लिखे, जिससे आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। यस, जिसकी आप सबसे यस। ज्यादा कंप्लेन करते हैं, उसकी 21 क्वालिटीज लिखनी है और आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा 21 क्वालिटीज लिख के, फोटो खींच के। चलेगा प्रधान जी? पापा मुझे पता है आप कंप्लीट किसके में। बारे में लिखने वाले हाँ हैं। जी। मुझे पता है पापा आप किसके पापा। बारे में लिखने वाले हैं। आधे से ज्यादा लोग तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में लिखने वाले हैं, जो मैरिड है वो। मैं भी मैडम, जी मैं भी लिखने वाला हूँ। जी जी, मुझे पता है। तो सबको लिख के फोटो खींच के भेजना है प्रीत ग्रुप में, मैं एक्सेस दे दूंगी। अपना होमवर्क, और सुबह उठना है, अपने अफर्मेशंस लिखना है। मैं अफर्मेशंस टेम्पलेट फिर से लिख के भेज देती हूँ, और डेट वाइज सुबह सुबह उठ के जैसे बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, आपको अपना होमवर्क करना है, अपना अफर्मेशंस लिखना है। डन। और मेरा प्रॉमिस है कि आने वाले 21 दिनों में ही करेंगे तो हम पूरा 30 डेज, आपको बहुत सारा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि अगर इस एनर्जी में हम रहेंगे तो क्या हमारे लाइफ में अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा ना? ठीक है। फिर कल मिलते हैं शार्प 6 PM। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। यस।